22 जनवरी का इंतजार हर वो राम भक्त कर रहा है जो रामलला के आने को लेकर बहुत ज्यादा ललायत है। हमारे तमाम मेहमान, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। विनोद जी, पहले तो आप अपनी बात को संपन्न कीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। फिर जी सगुप्ता जी, देखिए आपने ये पूछा था कि जो आज का अधिवास है इसका महात्म क्या है और क्यों किया जाता है। देखिए, जब पाषाण पहाड़ से अलग होता है ना, तो उसमें तमाम प्रकार की स्थितियां ऐसी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जो एक तरह से पत्थर होता है उसमें सूक्ष्म छिद्र होता है जो पानी, जल, मिट्टी को अपनी ओर खींच लेता है। उसको रिमूव करने के लिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। ये जो सबसे पहला स्नान होता है जलाधिवास, जिसमें 108 लोटा जल, लोटा का मतलब कलश, या 125 कलश जल गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी और चंद्रभागा आदि जो नदियों का जल लाया जाता है, और जल लाने के साथ ही उसे कलश में रखा जाता है, और निश्चित रूप से जो वहां के मुख्य आचार्य यजमान होते हैं हाथ जोड़ करके सबसे पहले उनका आवाहन करते हैं नदियों का। किस लिए? क्योंकि ये जो पाषाण की मूर्ति है, इसमें जो जहां से ये पत्थर आया है वहां की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो इस जल से निश्चित रूप से पवित्र हो जाए। इसको करने के बाद एक पात्र में उस मूर्ति को रख करके ओम शुद्धवाला सर्वा शुद्धवालो, ये निश्चित रूप से शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र से उस पात्र में मूर्ति रख करके जल को भर दिया जाता है। 8 घंटे तक जल भरा होने के कारण उस पत्थर की मूर्ति में छिद्रों के माध्यम से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद आज ही का एक विशेष स्नान है जिसे गंधाधिवास कहा जाता है। गंध का मतलब होता है सुगंध लेपन, अर्थात चंदन का लेपन, कुमकुम आदि का लेपन करके मूर्ति को पवित्र किया जाता है। आज का निश्चित रूप से यज्ञ का प्रारूप निश्चित रूप से उस मूर्ति को शुद्धिकरण का है। इसके बाद तमाम और अधिवास हैं, हम उस पे निश्चित रूप से आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपने एक प्रश्न किया था कि जो लोग अपने घर में भगवान राम जी की पूजा कर रहे हैं वो किस तरह से करें। देखिए, निश्चित रूप से योगीनाम रमन्ते तस्य सह रामः, जो हमारे अंदर सांस के रूप में रमण कर रहा है वो भगवान प्रभु राम है, और उसकी आराधना से हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, मन मस्तिष्क जागृत होता है, हमारा कार्य क्षेत्र अच्छा होता है, हमारा घर परिवार अच्छा होता है। इसलिए सबको पूजा करनी चाहिए। तो पूजा किस तरह से करें? देखिए, आजकल तो आप जैसे पूजन कर रहे हैं सुबह शाम वैसे करिए, लेकिन 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो, क्योंकि यह अद्वितीय मुहूर्त है, यह वही मुहूर्त है जब भगवान राम जी के जन्म के समय का जो मुहूर्त था, निश्चित रूप से वही पवित्र मुहूर्त है। और इस पवित्र मुहूर्त में जो भगवान राम जी की आराधना करता है, पूजा करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में भगवान राम अनंत खुशियां देते हैं। तो पूजा कैसे करनी चाहिए?